हाँ जी, वेलकम टू श्योर सक्सेस विद प्रीत गिल। आज हमें जिस राइटर के बारे में पढ़ना है वो है फीमेल पोइटस हैं, वो एलिजाबेथ बैरेट मॉर्टन बैरेट। जैसे कि आप जानती हो, ये वाइफ हैं किनकी, रॉबर्ट ब्राउनिंग की, जो कि विक्टोरियन इरा से रिलेटेड थे। विक्टोरियन इरा का टाइम पीरियड है 1837 टू 1901। एलिजाबेथ बैरेट का जन्म जो था रोमांटिक एज में ही हुआ था, लेकिन जब इन्होंने अपनी लिटरेरी कैरियर की स्टार्टिंग की, शुरुआत की, वो विक्टोरियन एरा में ही की थी। बर्थ इनका 6 मार्च 1806 को हुआ था, डरहम इंग्लैंड में, और डेथ इनकी 29 जून 1861 में हुई, जब इनकी एज थी 55 ईयर्स। और प्लेस था फ्लोरेंस, जो कि इटली का किंगडम था। और ये एलिजाबेथ बैरेट जो है मास्टर कैडर के सिलेबस में नहीं है, बता दूं, ये लेक्चरर कैडर के सिलेबस में है। एलिजाबेथ बैरेट का ऑक्यूपेशन जैसे कि पोइटिस था, वो एक पोइटिस थी। और उनके फादर का नेम था एडवर्ड बैरेट मार्टन बैरेट, जो कि एक बहुत ही रिच लैंड ओनर थे। शुगर प्लांटेशन थी उनके पास जमैका में। और उनकी जो एलिजाबेथ बैरेट की फर्स्ट क्रिएशन थी एट द एज ऑफ 12। ठीक है, 12 की एज में उन्होंने अपनी फर्स्ट क्रिएशन, फर्स्ट पोइम लिखी थी, द बैटल ऑफ मैराथन। और ये उनके फादर के द्वारा प्रिंट की गई थी। एजुकेशन की बात करें तो बैरेट हैड लिटिल फॉर्मल एजुकेशन। तब वुमेन एजुकेशन का कॉन्सेप्ट नहीं था, इसलिए उनकी कोई एजुकेशन ज़्यादा नहीं थी। बट इन हर टीन एज में उन्होंने खुद ही ग्रीक, लैटिन एंड अदर लैंग्वेजेस लर्न की। ठीक है, टू अदर लैंग्वेज का जो लिटरेचर था उनको समझने के लिए उन्होंने ये ग्रीक, लैटिन और इस तरह की कई लैंग्वेज सीखी, ताकि वो उसको ट्रांसलेट कर पाए। और इन 1826 उन्होंने अनोनिमसली अपनी पोइम्स जो थी पब्लिश्ड की, एन एसे ऑन माइंड विद अदर पोइम्स। ठीक है, अपने नाम से नहीं, अनोनिमसली। और नेक्स्ट है 1833 में उन्होंने ट्रांसलेशन ऑफ प्रोमेथस बाउंड, जे बाय ग्रीक ड्रामेटिस्ट एशलस, उनके द्वारा जो वर्क लिखा गया था प्रोमेथस बाउंड, उसकी ट्रांसलेशन इन्होंने की 1833 में। ये भी उन्होंने एनोनिमसली पब्लिश की। और फिर 1838 में उन्होंने अपने नाम से एक पब्लिकेशन की, द सेराफिम एंड अदर पोइम्स, जो कि इंटायर वॉल्यूम क्रिश्चियन फेथ को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, और 1844 में उन्होंने पोइम्स बाय एलिजाबेथ बैरेट, टाइटल था अ ड्रामा ऑफ एग्जाइल एंड अदर पोइम्स, पब्लिश की। और फिर उनकी मैरिज 12 सितंबर 1846 को हुई, किसके साथ, रॉबर्ट ब्राउनिंग के साथ। रॉबर्ट ब्राउनिंग का टाइम पीरियड था 1812 से लेके 1889 तक का। और उनका एक बेटा भी था, रॉबर्ट वाइडमैन बैरेट ब्राउनिंग, और उसका टाइम पीरियड था 1849 से लेके 1912 तक का। और 1850 में उनके जो सोनेट्स पब्लिश हुए थे 2 वॉल्यूम्स में, सोनेट्स फ्रॉम द पोर्टुगीज, ये एक कलेक्शन थी उन लव पोइम्स की जो उन्होंने लिखी थी
और हर हस्बैंड रॉबर्ट ब्राउनिंग। ये टोटल सोनेट्स थे 44 और पहले से लिखे थे, लेकिन 1850 में उन्होंने रॉबर्ट ब्राउनिंग के कहने पर ये पब्लिश हुए थे। ठीक। और 1851 में कैज़ागेडी विंडोज, 1853 में पोइम्स की थर्ड एडिशन पब्लिश हुई। 1854 में उनकी 2 पोइम्स आई, अ प्ली फॉर द रेक्ट स्कूल्स ऑफ लंदन एंड द ट्विंस। और 1856 में पोइम्स 4th एडिशन। ये पोइम्स वाले टाइटल से क्वेश्चन नहीं आता, इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। 1856 में ऑरा लीफ, जो कि पॉपुलर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना है किसकी पोएम है, क्योंकि वर्क आइडेंटिफिकेशन पे आपको फोकस करना है। 1860 में पोइम्स बिफोर कांग्रेस, जो कि पॉलिटिकल पोइम्स थी, व्यूज़ पॉलिटिकल उन्होंने एक्सप्रेस किए थे इसमें। 1862 में लास्ट पोइम्स ये पब्लिश हुई थी पोस्टुमसली, उनकी डेथ के बाद। और जो उनकी फेमस पोइम्स हैं वो याद रखनी है। सोनेट 43 था उनका, हाउ डू आई लव थी, ये काफ़ी पॉपुलर है, इसलिए आपको ये याद रखना है। अरोरा लीफ, ये भी पॉपुलर है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर होगा। ओके, थैंक यू।